एक बॉल है टेनिस वाली, ऐसे गिराई गई, तो क्या गिराने के बाद एक बार में जमीन में रख जाएगी? उछलेगी। फिर दोबारा, फिर गिरेगी, फिर उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर उछलेगी, लेकिन ऊंचाई उसकी हर बार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो धरती से टकराकर हर बार उस ऊंचाई का कितना? 3/4 उछलती है। कितना उछलती है? यदि किसी गेंद को 32 मीटर से गिराया गया तो तीसरे उछाल में, यहां ध्यान रखो, तो बस 3/4, 3/4 और 3/4 कर देना, इतनी हाइट तक पहुंच पाएगी। क्यों? भाई यहां से गिराई गई 32 मीटर से, तो पहले 32 का 4 × 8 32, 24 तक जाएगी। फिर 3/4, तो 4 × 6 = 24, छतरी का 18 तक जाएगी, यहां तक जाएगी 18 तक, ऐसे घटती जाएगी ना नीचे को, और फिर और कम जाएगी, तो 13.5 मीटर यहीं तक पहुंच पाएगी। यानी तीसरा उछाल मारेगी तो यहां पहुंचेगी, और धीरे धीरे घटती जाएगी। 3 बार में कह रहा है, तो जितनी बार में कहे उतनी बार गुणा कर दो, बात क्लियर होगी ना? क्लियर हुई बात? हम्म चलें आगे। देखिए प्रिंस भाई, हम हर दिन आपको बस एक ही चीज में अड़े रहते हैं, दुर्योधन की तरह। जैसे दुर्योधन हठी था, उसी तरह हम भी अपना हठ बना कर रखते हैं। इस लाइन को कभी मत भूलना कि जैसे आपने शुरुआत करी मैथ से, 10 क्वेश्चन पढ़े किस चीज के? चैप्टर के। फिर आपने ये मैथ का टेस्ट किया, कितने क्वेश्चन का? ये वाला। और यहां पर फिर एक बार मैथ आप लेना, और यहां पे क्या करोगे? सान्या, सेल्फ, कितने? 5 क्वेश्चन। और ये 5 कहां से करोगे? कोई भी सैंपल पेपर, सॉल्व पेपर लेना और उसको 20 से खोलना, ऐसे, और आंख बंद करके 5 पे टिक लगा लेना। फिर देखना कि उन 5 में कितने बन रहे हैं। जिस दिन वो 5 के 5 बनने लग जाएंगे तो आपको यहां पे कोई रोक नहीं पाएगा, और बनेंगे। बस आप इन दोनों को क्लियर करते चलो, तो इस पे जान लगाओ, सर्च करो, ढूंढो, पीछे पड़ो 5 क्वेश्चन की, आखिर क्यों नहीं निकल रहे मुझसे। इससे पूछो, उससे पूछो, यहां सर्च करो, वहां सर्च करो, हाथ पैर मारो, और इन 5 पे कम से कम आधा 1 घंटे दो। ये नहीं कि आया नहीं तो छोड़ दिए। हम्म एक एक क्वेश्चन पे, हम लोग पढ़ते थे इलाहाबाद में जब तैयारी करते थे, तो एक बार की घटना ऐसी घटी कि दो तीन लोग थे, मैथ लगाते थे बैठ के। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि बना ही नहीं, लगे रहे, नहीं निकला। एक दो लोगों से पूछे, वो बता नहीं पाए। फिर एक दिन रात में 12-1 बजे जो लड़का था वो आके कहा, यार वो क्वेश्चन आ गया, सपने में आ गया, लाओ अभी के अभी कर लेते हैं बैठ के। तो सॉल्व किए बैठ के। तो ये इंटेंशन होना चाहिए। जब तक पीछे नहीं पड़ोगे किसी चीज के तो कैसे आएगी? आपने हार मान ली, अरे टाइम दो ना उस पे, खोजो, सर्च करो, ढूंढो, पीछे पड़ जाओ। और किसी चीज के पीछे, जैसे कहीं शादी में जाते हो, एड्रेस ढूंढते होगी नहीं? कि शादी में बिना एड्रेस नहीं मिलता तो लौट के आ जाते हो? नहीं आते ना। एक बार हम शादी में गए थे, 2 लोग थे, गूगल मैप लगा दिए। गूगल मैप ने हमको इतना घुमाया, खेतों में ले गया। हम्म पहुंचना था हमें 10 बजे, पहुंचे जाके 1 बजे, पर पहुंचे जरूर।
फिर हम कहे छोड़ो गूगल मैप को, अब रात में वहां कोई मिलने वाला बताने वाला नहीं था, फिर लौटे रोड रोड में, फिर पूछ पाछ के लेकिन पहुंचे। ऐसे करना पड़ेगा ना। यही काम आपको, जब हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं तो 5 ही पढ़ाते हैं टाइप, पर यहां प्लस, यस भाई, 5 आपको सेल्फ करना पड़ेगा। जोड़ो, यहां भी सर्च मारो, पीछे पड़ जाओ तो 1-1.5 घंटे यहां देना, 1-1.5 घंटे यहां देना। अरे पुलिस का और इन सब का एग्जाम ही तो है, कोई तोप थोड़ी है कि निकाल नहीं पाओगे। हम कोई उनमें से तो है नहीं, ढेर सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्लासों को उसी रूटीन में ले लो। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हो आप? विविध। एक टॉपिक क्लियर होता है डेली, होता है कि नहीं? तो क्या एक टॉपिक नहीं आप तैयार कर सकते हैं? जैसे कल का हमने तैयार करा दिया था, रटा दिया था, अगर आज कल 1-2 दिन पढ़ लेते तो याद हो जाएगा। फिर आप यूपीजी के पढ़ते हो, यहां भी एक टॉपिक ही होता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या पढ़ते हो? सब्जेक्ट। इसमें सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स दे रखा गया है और उसी नोट्स को ही तो पढ़ा रहे हैं, तो यहां कुछ लिखना भी नहीं है। नोट्स को टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, जैसे सिंधु पढ़े, बौद्ध पढ़े, जैन पढ़े, वैदिक पढ़े, शैव वैष्णव धर्म पढ़े, ये सारा पढ़े, तो उसको घर में बैठ के रिवाइज ही तो करना, पढ़ी पढ़ाई चीज आराम से आएगी। इसके बाद फिर क्या करते हो? हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में भी हम आपको खूब टाइम देते हैं। जैसे आपने 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से? वर्णमाला पढ़े, रस पढ़े, उपसर्ग पढ़े, 3 टॉपिक पढ़े। अब बताइए, हम 1 हफ्ते से लगातार टाइम दे रहे हैं कि नहीं, ये तीनों को तैयार करो। और इस बीच आप यहां पे क्या कर रहे हो? डेली लाइव टेस्ट कर रहे हो, मिक्स पूरा। तो हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक चैप्टर के बाद आपको ये भी सिखाते हैं कि अगर मिक्स टेस्ट आएगा तो कैसे करोगे, कहां कमियां हैं उनको दूर करना। और इसके बाद ये जो ढेर सारा जीके आप पढ़ रहे हो, फिर लास्ट में टेस्ट भी शुरू कर दिए लाइव, 10-10, 20-20 क्वेश्चन, यहां से अपने आप को चेक करो, आलस ना करें। और जब ये पूरी क्लास, अब बताओ इस पूरी क्लास को पढ़ने में आपके को समय कितना लगता है? 1.5 घंटे। तो क्या 1.5 घंटे की क्लास को आप अगले 22-23 घंटे में नहीं तैयार कर सकते? इसी को मैराथन मान लो। लोग पढ़ाते हैं तो मैराथन में ही एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे लगाते हैं। यहाँ तो मैराथन नाम की कोई चीज है, इसी को मैराथन मान लो। इस मैराथन में देख रहे हो कितने चीजें, और हम ये मान नहीं सकते कि अगर इस क्लास को जिसने भी तैयार की है वो टॉप 10 की पोजीशन से नीचे रहेगा। करके तो देखो एक बार। और जब क्लास छूटती है तो कंटिन्यूटी बनी हुई है हमारी। प्रिंस भाई क्या करते हैं? एक टेस्ट देते हैं आपको, 35-40 क्वेश्चन का डेली देते हैं कि इसको जरूर दो। अब कुछ लोग उठ के चल देते हैं, उनके पास 5-7 मिनट नहीं है कि लाओ टेस्ट भी लगे हाथ, कर ही लेते हैं। अब यहां से जाने के बाद करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं पता है। नहीं आपको नहीं, हम तो आपको नहीं कहते इन लोगों को। ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो चीज यहां हो जाएगी वो हो ही जाएगी, तो उसके बाद फिर छोड़ गई तो छूट ही जाती। भाई क्लास खत्म हुई तो क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? तो ये, और दोनों की सेम कंडीशन है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कोई ये नहीं कह सकता कि सर ऑफलाइन के लड़के ज्यादा सक्सेस होते हैं, ऑनलाइन के कम होते हैं। सेम पोजीशन है। तो जो पढ़ेगा वो बनेगा। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्यों ऐसे भाई? चलें आगे, तो ऐसे इनको करते रहो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है।
ये देखिए 4 क्वेश्चन है ये, और हमको लगता है चारों क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा। दो संख्याओं का योग कितना, इनके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना, योग और अंतर दिया हुआ, संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या हम ऑप्शन से नहीं कर सकते? कर देंगे। तो बता दो कौन सा आंसर होगा। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, आप बताओ। सम, सम ऑफ टू नंबर 1 to 1, जोड़ देना, दोनों को जोड़ दो, डी होगा। देखो 1 सेकंड में लड़की ने बता दिया। यही तो लिखा है पहली लाइन में, नहीं लिखा कि दो संख्याएं वो बताओ जिनका योग कितना हो। तो क्या सोच रहे थे बैठ के? वही तो है ना कि ज्यादा गहराई में चले जाते हो, जबकि वो पहली ही लाइन में हिंट दे दिया। क्या दे दिया? अब आप यहां सोच रहे हो कि एचसीएफ एलसीएम का योग, एचसीएफ एलसीएम का डिफरेंस, इस पे लगे पड़े हो। तो भैया इस पे लगे पड़े हो तो फिर एच और एल के यहां से समीकरण सॉल्व करके मान निकालो, फिर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो, फैक्टर करो। तो यहां तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और सीजीएल टाइप का क्वेश्चन ये भी नहीं कि चलो पुलिस पुलिस का क्वेश्चन, पर आजकल हर जगह आते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जरा। कल सिखाए थे आपको कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 8958 बताओ जरा, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हैं, नहीं बन रहा, क्यों? हमने हिंट करें, दो चीज सिखाई थी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके अंत में कौन से अंक नहीं होने चाहिए। स्क्वायर के लिए 2, 3, 7 ये नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, इस लास्ट में क्या है, 8 है। अगर 8 में 9 जोड़ेंगे ये तो 9 8 17 का 7 बनेगा, इकाई अंक 7। तो ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है? फिर यहां भी 9 है। अब आपके पास केवल 2 नंबर बचे, ये और ये। तो आपको 8958 में या तो 77 जोड़ने से स्क्वायर बनेगा, क्यों, और या फिर इसमें 8958 में या तो ये जोड़ने पे बनेगा। तो देखो 8 7 15 और 6 5 11 1 12 9 1 10 90 25 आ गया ये। और अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8 7 15 7 35 और 90। क्या लगता है कि कौन सा स्क्वायर होना चाहिए? सेकेंड वाला हो जाएगा। हम्म क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां से क्या कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं।
समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वर्गमूल में अंकों की संख्या, अगर इसका वर्गमूल लिया जाए, स्क्वायर रूट, क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट लिया जाए, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले तो कितने अंकों में स्क्वायर रूट आएगा? सर आधे हो जाएंगे। आधे हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 अंकों में आ जाएगा। 2 2 अंक का एक होता है ना, 2 2 का एक। अगर 8 है तो 8 का आधा 4 हो जाएगा। इसमें हाँ, इसमें बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 हो गए, है ना? 6 एक्स्ट्रा कम तो होंगे नहीं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे हम डेली आपका 5 क्वेश्चन लाइव टेस्ट कराते रहेंगे। लाइव, ठीक है? ये क्योंकि 6 तो है ही है इसमें, और एक्स्ट्रा अंक है तो कम तो होंगे नहीं, 6 से 5 तो हो नहीं सकते, तो प्लस ही होगा। चलें आगे। बस एक चीज और जोड़ लो, सेल्फ। अगर 5 नहीं कर पाते तो हम कहते एक ही जोड़ो, 2 जोड़ो, पर टाइम देना। अनुज भाई, जो सेल्फ मैथ लेना, ये तो पढ़ी पढ़ाई है, तो ये जो पढ़ी पढ़ाई है इसे तो रिवाइज करना है। लेकिन जो सेल्फ क्वेश्चन लिए जाते हैं, मान ले आपने 5 नहीं, एक ही बन रहा है, तो इस पे टाइम देना होता है। मतलब जिद करो, कैसी जिद करो, इन निकाल के मानूंगा। फिर भी परेशानी आती है तो उस चैप्टर को लो जो यहां से पढ़ लिए होते हो। जैसे एलसीएम पढ़ रहे हो तो एलसीएम के ही लो भाई, तरीके हैं सबके। अगर आपको लगता है कि नया चैप्टर नहीं आ रहा, तो आप यहां से जाओ, पूरे सेट में एलसीएम वाले खोज डालो। एल पूरे भाई 20 सेट हैं, तो 20 सेट के सारे सेट के एलसीएम कर जाओ, पर टाइम देना पड़ेगा। वहां पे डिजिट बदली होगी, नंबर बदला होगा, तो उन पे आपको क्या करना पड़ेगा, समय दो। अब पीछे पड़ जाओ, हार नहीं मानी जाती इतनी जल्दी की 1 मिनट में पढ़े आया नहीं तो हार मान ली। सोचो, बैठ के दिमाग लगाओ, फिर भी नहीं आता तो पीछे हल दिया होता है वहां देखो, सर्च करो, और जब पूरी तरह से हार जाओ तो छोड़ दो, फिर बैठो दोबारा, क्यों नहीं आया, और फिर हार जाओ तो हमें भेज दो, हम सॉल्व करके भेज देंगे आपको। भाई चीजें तो सम है ना। चलें आगे, चलिए। अब हमको नहीं लगता कि इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, बोलो। क्या लगता है? ये लिखा हुआ है कि वर्णमाला बी तथा ई आपस में बदल दिए जाएं। अब पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग, देखे ना ध्यान से। 5 अक्षर हैं, कितने हैं, ए बी सी डी और बी और ई बदल दिए जाएं। क्या बदल दिए जाएं? चलो तो बदल देते हैं। ई यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी और डी इसको भी बदल दिए, ए अपना हो गया। तो पूछा है कि बताएं ए किसके बीच में आएगा,
ई और क्या बता सकते हैं? जेड तो है ही नहीं, 5 अक्षर में बताना है आपको। हैं? ए किसके बीच में ई और बी के है? ई और बी के बैठे ई और बी के ई और बी के बीच में लगता है ई और बी कहाँ बीच में? ई और बी के बीच में तो सी और डी बैठे हैं। ऐसे क्यों घुमा रहे हो उधर को? वो तो किनारे बैठा है ना। तो आंसर क्या दे के आओगे? किसी के बीच नहीं। कहाँ किसी के बीच है? जबरदस्ती क्यों ऐसे घुमा के? तो अगर आप किसी से कह दोगे सामने कि वो, आप कहते हो ई और बी के बीच में बैठा है, तो ई और बी के बीच में तो भाई मेरे सी और डी बैठे हैं या डी और सी बैठे हैं। ये तो किनारे बैठा है एकदम से, वो तो किसी के बीच ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, क्या करें? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे, देखते जाना कोई छूट ना जाए। हैं? उतार सकते हैं भिक्षु का मंत्र। फिर क्या लिखा? प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हट गए। हट गए। फिर पूछा है शेष वर्णमाला को 2 भागों में बांटें, तो उस अक्षर को ज्ञात करें जो शेष वर्णमाला को 2 भागों में बांट दे। तो क्या हो जाएगा बीच में? 6 बचेंगे, 6 इधर 6 उधर, तो कौन आएगा बीच में? अरे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा लगता है। एन, वो ये एन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एन आएगा, और उधर वो, तो कौन सा अक्षर आ गया? एन। तो आंसर हो जाएगा एन। कठिन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ के ही है तो 26 अक्षर पे ही। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दो। अब उल्टा नहीं करना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या करना है? तीसरा 3 हटाए, 6 हटाए, 9 हटाए, 12 15 18 21 24, 3 3 हटा दिए। तीसरा हटा दिए, आपके दाएं से चौथा 1 2 3 4 वी के बाई और तीसरा, तो 1 कहां वाई? इधर 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 इधर, क्यों? क्लियर हुई बात? तो आंसर आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में एक जेड जेड पे चला जाए, यानी सब पलट गया। क्यों? तो ए बी सी डी ऐसे हो गया, या आगे यही क्रम, तो दाई ओर से चौथा अक्षर डी हो जाएगा भाई, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए के स्थान पर जेड, जेड पे ए चला जाए तो वाई पे बी चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो बस चौथा अक्षर दाई ओर से डी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अब ये है ऑर्डिनरी। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी के 1 2 3 4 5 6 7 8 को चेंज कर दें। कैसे? पहले को 5वें से, तो एन
ए कहां से आ जाएगा? पांचवें पे, 5 रुपए देंगे ना। पांचवें पे एन है ना, तो एन अब ओ हो जाएगा ना इसकी जगह। पहले को पांचवें से बदलना। सर ये जेड वाले को मतलब ये इसी क्या लिखा है ये? ए जेड के साथ चला जाए, जेड ए तो बताओ, यहां जेड होता ए चला गया, फिर वाई के स्थान पर बी चला गया, अच्छे कोई तो होगा। तो पूरा ना उलट जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे को छठे से, तो छठा ए, यहां पे आर हो जाएगा, फिर यहां आर और यहां डी हो जाएगा, यहां वाई और यहां आई हो जाएगा। तो पूछा है कि पांचवा अक्षर कहां से? दाएं से, तो एक दो वाई हो जाएगा, तो ये हो गया वाई। ठीक है, तो ऐसे 5 यहां से पढ़ के जाओगे, और जिस समय ये रिवाइज करो उसी समय प्रिंस भाई बस छोटा सा काम, सेल्फ कितने? 5 और जोड़ लो, ज्यादा नहीं परेशान होना। 10 क्वेश्चन एक दिन में रीजनिंग में होते क्या है?